नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी पॉइंट में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक हिंदुस्तानी पैनलिस्ट रोहित ने पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाहिद हामिद, जो कि लाल टोपी के नाम से मशहूर है, उसके झूठे फैक्ट्स को दरकिनार करते हुए उसका मुंह बंद कर दिया। और इंडियन पैनलिस्ट ने पाकिस्तान की माइनॉरिटी की सच्चाई सामने रखते हुए हिंदुस्तान की ताकत बताई तो दोनों पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। आइए इस वीडियो में देखते हैं। कोर्ट में फेंकूंगी रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा, आपने जाहिद हामिद साहब की गुफ्तगू भी सुनी। मैं चाहूंगी आप पहले उनकी बातों का जवाब दें और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट उन्होंने बड़ा एक मेन पॉइंट रेज किया कि मुसलमानों ने हुकूमत की आपके ऊपर। तो अब जो आपके, मैं आपको नहीं कहती, लेकिन आपके यहाँ जो आपकी जो पार्टीज़ हैं, जो हुक्मरान जमातें हैं, खासतौर पर बीजेपी की बात करूँ, क्या वो कॉम्प्लेक्स निकाला जा रहा है बदले की फॉर्म में, कि बदला लिया जाता है वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके, तशद्दुद करके? आपको जाहिद हामिद साहब तो जो कुछ बोलते हैं इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। पता नहीं कि ये कहाँ से पढ़ते हैं कि 1000 साल की गुलामी का, 1000 साल कौन सी गुलामी, मुझे ये नहीं समझ में आया। इंडिया में 600 AD के बाद आया इस्लाम, ठीक है। 1000 साल की गुलामी, जिस समय ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे उस समय मराठा एम्पायर दिल्ली में रूल कर रही थी और ये मुगल एम्पायर सिर्फ लाल किले तक पहुंच चुकी थी। इनको पता ही नहीं, इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने बोला कि हमने पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश बना करके 1000 साल की गुलामी का बदला लिया। वो कहाँ से पढ़ के आए, कौन सी बुक में? क्योंकि ये तो वहाँ पार्लियामेंट में थे नहीं, इन्होंने कहीं बुक पढ़ी होगी ना, उस बुक को कोट कर दें। इन्होंने तो कभी कोट नहीं किया। जैसा मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप चुप करके सुनते रहे पॉइंट्स, ठीक है जी रोहित, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ आप ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा, ठीक है। जाहिद साहब, आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि दोनों में से एक को खत्म होना पड़ेगा, तो आप खत्म होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया की पावर इतनी है कि वो आप उसे पाकिस्तान नहीं खत्म कर सकता। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए। इंडिया की पावर इतनी ज्यादा है तो इंडिया के तैयारों की पावर क्यों खत्म हो जाती है? तैयारे क्यों गिर जाते हैं? तैयारोरों में भी थोड़ी पावर डाल दें। तैयारों पे भी मैं आऊंगा मैडम, तैयारों पे भी मैं आऊंगा। पहली चीज, हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए, आपने कितने बनाए? इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% नजर आती है। अभिनंदन आया तो पकड़ा गया, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत छोड़ दिया। फिजा जी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% हिंदू थे, आज कितने परसेंट हैं? इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में 8% मुसलमान थे, आज 15% थे। अगर जुल्म से अगर मुसलमान बढ़ रहा है तो मैं इनकी बात नहीं मानना चाहूंगा। अगर जुल्म कर रहे होते तो मुसलमान कम होते इंडिया में, आज 15% हैं। कैसे हैं? कौन सा जुल्म हो रहा है? मैं 4 प्रेसिडेंट गिनवा सकता हूँ, अपने यहाँ के इतने मिनिस्टर्स गिनवा सकता हूँ, चीफ जस्टिस गिनवा सकता हूँ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नसरुद्दीन शाह के भाई जमीलुद्दीन शाह, इनके कितने, आपके कितने आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ थे हिंदू? अब माइनॉरिटीज को कैसे रखा जाता है वो अब जैन हामिद हमें बताएंगे। इनका दिमाग ही सिर्फ इस चीज से भरा हुआ है कि मैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी कौन सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? 3 बार हार चुके हो आप। 71 में एक डिसाइसिव डिफीट थी, उस हार के बाद तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाना चाहिए ना जैन साहब आपका। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता, आज भी आप वही बात करते हैं। कुछ तो सोच समझ के बोला कीजिए, कहीं से पढ़ के बोला कीजिए, बिना पढ़े कुछ भी बोल देते हैं।